वो कवि थे और उनके कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चित्ताकर्षक विषय था। उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता, माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिभा थी। ज़बान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थी, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसीद ने गान की आवाज सुन ली। जब से होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू की जो उनके हृदय की रानी होगी। उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता होगी, कुंदन की चमक, बसंत की छवि, वो कोयल दनी सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वो उस काल्पनिक मूर्ति के उपासक थे। कविताओं में उसके गुण गाते, मित्रों से उसकी चर्चा करते, नित्य उसी के ख्याल में मस्त रहते थे। वो दिन भी समीप आ गया जब उनकी आशाएं हरे हरे पत्तों सी लहराएंगी, उनकी मुरादें पूरी होंगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेश आने लगे थे। फ्लैश ऑफ। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने जब कन्या को देखने का बहुत ही आग्रह किया, तब उनके मामू ने उन्हें विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। तब जाकर वो राजी हो गए और धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया। वधू जब आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। हाथों की उंगलियां इतनी सुंदर थी जैसे द्वीप शिखाएं हो। अंगों की शोभा इतनी मनोहारिणी थी कि विपिन फूले न समाये। वधू जब आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई, आखिरकार मेरी दृष्टि उस पर पड़ी गई। मैं चुपके से वधू के पास जा पहुंचा। वो घूंघट हटाए, पालकी से बाहर सिर निकाले झांक रही थी और मेरी दृष्टि उस पर पड़ गई। घृणा, क्रोध और निराशा की एक लहर मुझ में दौड़ गई। ये वो परम सुंदरी रमणी न थी जिसकी मैंने वर्षों से इंतजार किया था, जिसकी मैंने वर्षों से कल्पना किया था। ये चौड़े मुंह, चिपटी नाक, खुले हुए गालों वाली क्रूप स्त्री थी। रंग गोरा था पर उसमें लाली के बदले सफेदी थी। और फिर रंग कैसा ही हो, रूप की कमी तो पूरी कर नहीं सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया जिन्होंने वधू की तारीफों के पुल बांध दिए थे। अगर इस वक्त वो मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वो भी याद करते। जब कहारों ने फिर पालकी उठाई तो विपिन मन में सोचने लगे, हाँ, इसे मेरे ही गले पड़ना था। समस्त संसार में कोई और न मिला। इस स्त्री के साथ कैसे बोलूंगा? इसकी ओर तो ताकते ही घृणा होती है। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें हैं, वो चौड़ा मुंह, चिपटी नाक। हे भगवान, क्या ये वज्रपात मुझी पे करना था? को अपना जीवन नर्क सा जान पड़ता था। वो अपने मामू से लड़े, ससुर को लंबा खड़ा लिखकर फटकारा, माँ बाप से हुज्जत की और जब इससे शांति ना हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगे। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी पर वो अपने को समझाता कि अब इसमें उस बेचारी का क्या दोष?
उसने जबरदस्ती तो विवाह किया नहीं मुझसे। लेकिन ये दया और ये विचार उस घृणा को ना जीत सकता था जो आशा को देखते ही उनके रोम रोम में व्याप्त हो जाता था। मैं अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, बाल संवारती, पर विपिन को ये सब शुद्ध और कमसा सा मालूम होता। मैं दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं, उनकी सेवा के लिए अवसर खोजा करती थी, पर विपिन तो मुझसे भागे भागे फिरते थे। अगर कभी गलती से भेंट हो भी जाती तो आप आ गए। सबसे बुरी बात यह थी कि विपिन का चरित्र भ्रष्ट होने लगा था। वो ये भूल जाने की चेष्टा करने लगा था कि उसका विवाह हो गया है। आशा के कई कई दिनों तक उसके दर्शन न होते। वो उसके कह कहे की आवाजें बाहर से आती हुई सुनती, झरोखे से देखती कि दोस्तों के गले में हाथ डाले शेयर करने जा रहे हैं, और तड़प के रह जाती। जी अभी ये करें। आजकल तो आपके दर्शन ही नहीं होते, मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा क्या? घर पर ही तो रहता हूँ। आजकल जरा नौकरी की तलाश है, इसीलिए दौड़ धूप करनी पड़ती है। किसी डॉक्टर से कहकर मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं। क्यों नाक चढ़ाती हो? और तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था? इस मर्ज की दवा नहीं है। जो काम ईश्वर से न करते बना, वो भला इंसान क्या बना सकता है? ये तो आप ही सोचिए ना कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हैं। संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो? लेकिन आपने किसी मनुष्य को केवल रूपहीन होने के कारण कुंवारा रहते देखा है? लड़कियां भी माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है। उनका पति भले ही उन पे प्राण ना देता हो, लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता। क्यों नाक चिढ़ाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूँ ना। दिल पर जब्र नहीं किया जा सकता है, और ना दलीलों का उस पर कोई असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें कुछ कहता तो नहीं हूँ, फिर तुम मुझसे क्यों मजाक करती हो? कभी रात गायब रहती। इधर मैं चिंता और निराशा में घुलते घुलते बीमार पड़ गई। लेकिन विपिन भूल कर भी मुझे देखने ना आते। सेवा करना तो बहुत दूर रहा, इतना ही नहीं वो दिल से मानने लगे थे।
कि मैं मर जाती तो गला छुटता। अब की बार खूब देखभाल कर अपना विवाह करते। और भी खूल खेला। पहले आशा से कुछ दबता था, कम से कम उसे ये धड़का लगा रहता था कि कोई है जो उसकी चाल ढाल पर निगाह रखता है। अब वो धड़का छूट गया। वासनाओं में ऐसा लिप्त हुआ कि मर्दाने कमरे में ही जमघट होने लगे। लेकिन विषय भोग में धन का ही सर्वनाश नहीं होता, उससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखें भी छीण होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आई, आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए। अब वो पहले से कहीं अधिक नित्य शौक करता, तेल लगाता, तरह तरह के कपड़े बदलता, किंतु मुख पर कांति न थी। भला रंग रोगन से क्या हो सकता है? ईश्वर जानता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जीऊंगा। क्या कह रहे हैं आप? मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टरों का भी यही कहना है। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं। लेकिन बैठे बैठे दिल दुख जाता है और मुरझा सी आ जाती है। क्या हुआ? आपके लिए कुछ हुआ? क्या हुआ? सुनिए, सुन रहे हैं ना? सुनिए, उठिए, आँख खोलिए। सुन रहे हैं ना? आँख खोलिए। आँख क्यों नहीं खोल रहे आप? क्या हुआ है आपको? आँख खोलिए ना। पानी, मैं पानी ले आती हूँ। पानी लेकर आती हूँ। उठिए ना, आँखें खोलिए, आँखें खोलिए, उठिए ना। आप पानी पी
लेकिन इस रोग के सामने वो अपना रोग भूल गई। 15 दिनों तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन के दिन और रात के रात उनके पास बैठी रहती, उनके लिए पत्ते बनाना, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उनके जरा जरा से इशारे को समझना उसी जैसी धैर्यशील स्त्री का काम था। अपना सर दर्द से फटा करा, ज्वर के धै तपा करती, पर इसकी उसे जरा भी परवाह न थी। दिनों के बाद मेरी हालत कुछ संभली। चलने फिरने की ताकत न थी। मेरा दाहिना पैर इतना लूज पड़ गया था, किंतु तोतली भाषा में कुछ बोलने लगा था। सबसे बुरी गत मेरी सुंदर मुख की हुई। वो इतना टेढ़ा हो गया कि जैसे किसी रबर के खिलौने को खींचकर बढ़ा दिया हो, किंतु बैटरी के सहारे थोड़ा बहुत चल फिर लेता था। लेकिन उठने की शक्ति न थी मुझ में। एक दिन लेटे लेटे न जाने विपिन को क्या ख्याल आया। आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे। ऐसा कुरूप आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा था। ईश्वर ने मुझे क्रूर की सजा दी है। ये उसी बुराई का बदला है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर अपना मुंह फेर लो तो मुझे कोई शिकायत न होगी। मैं चाहता हूं तुम अपना मुंह फेर लो मेरे से और उस दुर्व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। क्या कह रहे हैं आप जानते हैं मैं तो आपको अभी भी उसी निगाह से देखती हूँ। मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखता। बंदर सा शक्ल हो गया और तुम कहती हो कोई अंतर नहीं। मैं तो बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया है। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप इन चीजों के बारे में मत सोचिए। नीचे आपकी दवा का वक्त हो गया, दवा खा लीजिए। आप आराम कीजिए, मैं भीतर काम लेकर आ रही हूँ। बहुत यत्न किए गए पर विपिन का मुंह न सीधा हुआ। मुख का बाया भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि देखकर डर मालूम होता था। हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई थी कि अब वो चलने फिरने लगे थे। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी। आज उसी का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बना श्रृंगार किए जमा थी। गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली ने आशा से पूछा,
क्यों रे आशा, अब तो तुझे उनका मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा। आशा ने गंभीर होकर कहा, नहीं, मुझे तो पहले से कहीं अच्छा मालूम होता है। चलो बातें बनाती हूँ। नहीं बहन, सच कहती हूँ, रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई, जो रूप से मेरे लिए कहीं ज्यादा बढ़कर है। कमरे में एक खिड़की थी जो अभी बंद थी, आंगन की ओर खुलती थी। रमेश ने चुपके से उस खिड़की को खोलकर शीशे में झांककर मेरे से कहा, अजी वाह, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का जमघट लगा हुआ है। रमेश, खिड़की बंद कर दो। अजी जरा देखो तो कैसी कैसी सूरतें आई हैं। तुम्हें इनमें से कौन सी सूरत मालूम अच्छी लगती है? मुझे तो सबसे सुंदर वही मालूम होती है जो सामने हाल में फूल रख रही है। अरे वाह, सूरत के साथ साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई है। मुझे तो वो सबसे बदसूरत मालूम होती है, क्योंकि तुम उसके सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा। अच्छा, तो वही भी सच विपिन है। जी हाँ, वही वो देवी है। विपिन बाबू की भूमिका में थे रवि जी और उनकी पत्नी का जो पात्र है वो सिमरन कर रही थी।